बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूं मोनी अरशद। सर्दियों का मौसम है जिसमें हर वक्त कुछ गरम गरम खाने को दिल करता है, इसलिए मैं आप लिए बहुत ही ज़बरदस्त मुनफी और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। वो है गर्मा गर्म पूरी, वो भी घर की बनी हुई, और अचारी चने, और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार। जब आप एक बार बनाएंगे तो हर कोई आपसे ये फरमाइश करेगा और हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा, और यकीन करें आप ख़ानदान भर में मशहूर हो जाएंगे। एक बोल है, उसमें हमने 3 कप मैदा छान के शामिल कर लिया था। फिर हमने उसमें 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया। ऑयल शामिल करने के बाद हमने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दिया। नमक डालने से पूरी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अब हम पहले हाथ की मदद से नमक और ऑयल को मैदे में मिक्स करेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के नरम सा आटा गूंद लेंगे, क्योंकि पूरियों का आटा तो बिल्कुल नरम ही होता है। ये देखें, आटे को गूंदने के बाद हम इसके ऊपर ऑयल की ग्रीसिंग करेंगे और इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे। जब तक हमारा आटा सेट होगा हम उतनी देर अपने मज़ेदार से अचाई चने पका लेते हैं। कढ़ाई या बर्तन ले, उसमें कुकिंग ऑयल डालें तकरीबन 1 कप। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद हमने इसमें एक दरमियानी साइज़ का प्याज लेकर चॉप करना है और वो शामिल कर लेना है। अगर आप चने बहुत जल्दी रेडी करना चाहते हैं तो आप प्याज चॉप करके शामिल करें, क्योंकि इससे प्याज बहुत जल्दी ब्राउन होता है और बहुत जल्दी ही मसाले में घुल जाता है। जब प्याज लाइट गोल्डन हो जाए तो 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें, उसको 2 मिनट के लिए भूनें। फिर इसमें दरमियाने साइज़ का टमाटर काट कर डालें और थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लें, ताकि हम इसमें मसाले भी ऐड कर लें, अपने मसाले की भुनाई भी कर लें। अब इसमें 1.5 टीस्पून जाएगा नमक, 1 टीस्पून जाएगी इसमें रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी। फिर इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 लौंग, एक बड़ी इलायची। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से तो हमारे खानों का खुशबू और टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अब हम इसको अचारी रंग और खुशबू और टेस्ट देने के लिए इसमें हाफ़ टी स्पून कलौंजी शामिल करेंगे। ये मैंने 2 आलू लिए थे जिनको उबाल लिया था और हाथों की मदद से छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था। इनको कुछ आलू को हम तोड़ लेंगे और कुछ को हम पीस लेंगे। फिर इसको भी हम अपने मसाले में शामिल कर लेंगे। इस तरह आलू शामिल करने से हमारे चने बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार और बिल्कुल हलवाई जैसे बनते हैं। अब आलूओं की भी हम मसाले का भुनाई करेंगे। ये देखें, अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मसाला रेडी हुआ है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें तकरीबन एक छोटा बोल चनों का शामिल करेंगे, जो कि मैंने पहले उबाल कर रख लिए थे। अब चनों की भी हम आलू और मसाले के साथ अच्छी तरह भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। फिर इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी डालूंगी और अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी, क्योंकि मैंने इसका ज़्यादा शोरबा नहीं करना। अब हम इसमें हरी मिर्च शामिल करेंगे और इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, यहाँ तक कि हमारे पानी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये 5 से 8 मिनट तक मैंने इसको पकाया। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च और हरा धनिया और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारे बहुत ज़बरदस्त अचारी चने तैयार हो चुके हैं। जितनी देर में हमें चने रेडी किए थे उतनी देर में हमारा आटा भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेट हो चुका है। अब हमें एक मरतबा फिर इसको गूँधेंगे ताकि अच्छी तरीके से मज़ीद सेट हो जाए। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा आटा सेट हुआ है। आटे को दोबारा गूंदने के बाद आपने आटे को साइड में रखना है। फिर आपने अपने हाथों को ऑयल या घी से ग्रीस करना है और फिर इस आटे के पेड़े रेडी कर लेने हैं। मेरे 3 कप मैदे में 7 पेड़े तैयार हुए थे पूरियों के। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे पेड़े रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर अगेन ऑयल या घी की ग्रीसिंग करेंगे और अगेन इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पेड़े बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेट हो चुके हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये इतने ज़बरदस्त नरम रेडी हो गए, जिस सबको हम मोड़ रहे हैं उस सबको बहुत अच्छे तरीके से फैल रहे हैं, हम मोड़ रहे हैं। अब हम बेलने पे या अपने सरफेस पे ऑयल की अगेन ग्रीसिंग करेंगे और एक पेड़े को उठा कर इस पर रखेंगे और हाथों की मदद से इसको फैलाते जाएंगे। लेकिन इस बात का ख्याल है कि आपने खुश्क आटा इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि ऑयल ही हाथों को लगा कर आपने इस पेड़े को बढ़ाते रहना है। और जहाँ पे मुनासिब लगे वहाँ पे बेलने से भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और बेलने को भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ऐसा ऐसा हाथों की मदद से हमने अपने पेड़े को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा लिया, पूड़ी की शक्ल दे ली। हमारी बहुत ज़बरदस्त सी टेस्टी सी और बहुत ही पतली सी पूड़ी रेडी हो चुकी है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने एक्सपीरियंस से मुझे आगाह करेंगे। एक फ्राई पैन या कढ़ाई ले, उसमें कुकिंग ऑयल डालें और जब अच्छी तरह गर्म हो जाए
वीडियो से चेक करें। फिर आप अपनी पूरी को इसमें डाल लें और आपने पूरी डालते ही अपने चम्मच की मदद से इसको प्रेस करना है। जहाँ जहाँ प्रेस करते जाएंगे वहीं वहीं से पूरी फूलती जाएगी और ऑयल भी अच्छा गर्म होगा तो पूरी हो ज़्यादा फूलेगी। ये देखिए माशाल्लाह हमारी पूरी कितनी ज़बरदस्त फूल रही है। आपने तकरीबन 30 से 40 सेकंड एक तरफ से पूरी को फ्राई करना है और उतना ही टाइम अपने दूसरी तरफ से फ्राई करने में लगाना है। यानी कि टोटल 1 मिनट हमारा लगेगा पूरी को पकाने और फ्राई करने में। इससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना वरना पूरी सख्त हो जाएगी और अकड़ जाएगी और खाई भी नहीं जाएगी। ये देखिए हमारी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी लाइट गोल्डन सी खस्ता और नरम बिल्कुल सॉफ्ट पूरी रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तमाम पूरियों को फ्राई करने के बाद हमने चने भी डिश आउट किए और पूरियों को भी हमने चनों के साथ रख दिया। ये देखिए माशाल्लाह मैं आपको अपनी पूरियाँ फोड़ करके दिखाती हूँ। इतनी नरम खस्ता और क्रंची पूरियाँ रेडी हुई थी कि आप देखें हाथ में जैसे मर्ज़ी दबाएं बिल्कुल मक्खन की तरह नरम और मुंह में घुलने वाली और बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट चने और पूरियाँ बनाएं और इंजॉय कीजिए। मुझे और मेरे वालिदा का दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।